All right. So I get started. You have some content I can see. Yep, I have a already. lot of content over here, so I'm just going to open up my Twitter first and then see what the people have been asking. Everybody who's out there, you can actually send us your questions at the आपका वैसे hashtag. कैसे चल रहा है? हमारा तो access नहीं होता. VPN से. You know, that's what VPN is used for, to run Twitter. All right, सुहेल भाई, सबसे पहले आपके लिए सवाल आया जी, बड़ा ही तगड़ा सवाल है बॉस, बड़ा देख के आपने जवाब देना है. पहले रोहा का मुझे वो एक्सप्रेशन तो एंजॉय करने अच्छा करें. हो गया चले. अच्छा जी, 2018 में आप कैरिबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा थे. ऐसे ही है, बेन कटिंग को आपने मेरा ख्याल है कि आउट किया था. फिर आपने कुछ हाथों से इशारे किए उनको, कुछ अजीब से, जैसे यो यो रैपर्स करते हैं. वो क्या इंसिडेंट था? उंगली गलत उठा दी थी बस. 2 दफा? हाँ, नहीं एक ही दफा. या दोनों हाथों से? दोनों हाथों से. अच्छा, वो हुआ ये कि खैर वो मैं पहले भी बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ. पहली बात तो ये कि वो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं थी. ठीक है कि मैं कहूँ कि यार कि मैंने बड़ा को तीर मारा था. सो ऑलवेज एडमिट कि वो दैट वाजंट अ स्मार्ट थिंग टू डू, बट इट वाज नॉट इंटेंशनल. हुआ ये कि वो उससे पिछले बॉल पे उन्होंने मुझे छक्का मारा, यू नो, तो वो फास्ट बॉलर वाला वो. और ये नहीं कि मैंने को उस पे छक्का पड़ा तो मैंने प्लान कर लिया कि अब मैं आउट करूँगा तो यूँ करूँगा. वो बस होता ना कि वो बस सडनली हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, और स्ट्रेट अवे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ गलत किया. और उसी टाइम मैंने जो है ना, मैं यूँ करके ना तो मैंने नीचे कर लिया. बट वो दोबारा ना, नहीं दोबारा नहीं, मैंने सारी उंगलियां उठाई थी. नाउ आई एम स्मार्ट. तो मैंने स्ट्रेट अवे वो कर लिया, बट वो कैप्चर हो चुका था वो मोमेंट. एंड नेक्स्ट डे मुझे याद है उस पर फाइन भी मुझे हुआ. नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पे आई रिमेंबर आई वेंट टू हिम एंड आई डिड से कि यार गलती हो गई. इट वाजंट, मतलब राइट, वो जो मैंने किया वो ठीक नहीं था. एंड आई डू अपोलोजाइज. एग्जैक्टली. तो एरिन को भी नहीं अच्छा लगा होगा. नहीं, शी एक्चुअली लाइक्ड इट. मुझे वो, अच्छा, यूएस से मैं जब उसने भी कर लिया ना ये, फिर उसके बाद जब उसने बदला ले लिया, बदला लिया 2022 PSL. हाँ, बदला लिया उसने. तो फिर ना वो उससे 2023 में मेरे ख्याल में हम T10 वहाँ खेल रहे थे, तो वो एरन उसने कहा नो यू गाइस मस्ट कीप इट गोइंग, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा मजा आता है, दोनों लड़ते रहो आपस में. मैं क्या तू ठीक है भाई, साड़ी लड़ाई करा. सो बट या लीग क्रिकेट में ये चीज़ बहुत सुहेल कॉमन है कि आपकी इस तरह की लड़ाइयाँ अभी हो रही होती हैं ऑन एंड ऑफ. थोड़े नहीं हो, देखिए हो जाता है ना वो सिग्नल थोड़ा, मतलब वो मैंने जैसे कहा कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत वो बैंटर चलना चाहिए. नजर आ जाती है लंबी है, बैंटर्स होने चाहिए. और ये वो मजा रहता है मैचेस में ना इस तरह का. अगर आप खुल के, मैंने देखा जवाब देते कोई नहीं है. मैं आपको बताऊं, आप खुल के थोड़ा सा जवाब देना. नहीं, दे तो दिया है, उसको भी दे दिया था. अब ग्राउंड पे जवाब देते हैं ना, बैठ के. मैं आई बिलीव कि आप जब बैट और बॉल आपके हाथ में हो तब जवाब दे. तो जवाब मैंने वहाँ दे दिया था. जब वो थोड़ा ज्यादा हो गया ना, जब मैंने, क्योंकि मैंने अपनी दफ़ा अपोलोजाइज कर लिया था, जब उसने थोड़ा ज़्यादा कर लिया ना, तो वो जो आखिरी बात थी, मैं इसलिए उसको कहा कि अभी भी मैं आई एम स्टिल 1 up. So that was a good one, yeah. That was a good one. Sana, have you ever been a part of or been involved in something similar while you were playing? कभी कोई ऐसी चीज़ हुई जो in the moment हो गई हो और फिर बाद में cover up करनी पड़ी हो? आई थिंक मैंने 15 साल, गालिबन 14 साल 15 साल खेला पाकिस्तान के लिए. उसमें से 8 साल कप्तानी की है. तो जब आप कप्तानी करते हो ना तो बहुत जिम्मेदारी आ जाती है. मुझे याद है, मुझे बहुत छोटे ग्रेड में क्लास 2 या 3 में भी ना मॉनिटर इसलिए बना दिया गया था कि सबसे शरारतें ये करती है, इसको मॉनिटर बना दो तो क्लास की शरारतें ख़त्म हो जाएंगी. तो आई थिंक कैप्टनसी मिलने का भी इफेक्ट मेरे पे वही था कि मुझे फिर ऑब्वियसली एज अ रोल मॉडल सामने आना था. तो मेरी कोशिश तो ये थी कि ऐसा कुछ ना हो. बट हीट ऑफ द मोमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्वियसली थोड़ी सी वर्बल आप हीटेड एक्सचेंज कर देते हैं. I want to know if your opinion कि men's cricket और women's cricket में how do you compare moments like this and how do men react and how do women react? What is the difference between how each gender handles conflict on the field? एक इंसिडेंट याद भी है, आयरलैंड 2018, उनकी एक खिलाड़ी के साथ भी मेरा ख्याल है आपका कोई फ्यूड था तो सही. T20 वर्ल्ड कप एआई ने ना बड़ा काम खराब कर दिया है. 2000 कितनी चीज आउट किया था आपने, बड़ा खूबसूरत सा एक. वो तो लेग स्पिन की थी. वो लेग स्पिन की थी. वो तो मैंने उसको डिसीव किया था. तो मैं हंस पड़ी थी इस बात पे कि मैंने चालाकी की भी है तो आयरलैंड के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया को ये लेग स्पिन कराई होती उन्होंने पकड़ लेना था. तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी. तो उसके जो रिएक्शन है ना, उसमें सारे मुझे कह रहे तुम हंस क्यों रही हो. मैंने कहा मैं इसलिए हंस रही थी कि बेचारी आयरलैंड की प्लेयर को स्पिन नहीं आती जनरली, तो उसको मैंने पकड़ लिया.
आई थिंक पहले तो मैं कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि क्रिकेट को कंपेयर कर सकते हैं आप मेंस एंड वेमेन, दोनों की अपनी स्पेशलिटी हैं और कैरेक्टर्स होते हैं। कभी कभी आपको मेंस क्रिकेट में बहुत काम कैरेक्टर्स नज़र आते हैं और कभी कभी वुमेंस क्रिकेट में आपको बहुत एग्रेसिव कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर शबनम इस्माइल की बात करूं, सो वो इस तरह की प्लेयर हैं, वो बाउंसर भी कराएंगी और कान के बाद कुछ कह के भी जाएंगी और गोरी भी डालेंगी। सो वो और वो छोटी सी हाइट है, मेरे से छोटी हाइट है, बट पिटीट, बट वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन वुमेन्स क्रिकेट। तो जब वो बाउंसर आपके पास से निकालती है तो वो 4 बातें बोल के जाती है। उसके बरक्स अगर लीज पेरी आपको बाउंसर कराती है तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो वापस चले जाते हैं। तो आई थिंक कैरेक्टर्स होते हैं। लीज पेरी का तो बाउंसर भी बाउंसर नहीं लगता यार। वो आपको नहीं लगता होगा, हमें लगता है। हम खेल नहीं ना रहे इसलिए आपकी बायस होगी, हमारी नहीं थी। बट आई थिंक वो कैरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बाकी भी कैरेक्टर्स की बात करें तो काफ़ी एग्रेसिव कैरेक्टर्स रहे वुमेन्स क्रिकेट में भी, और हमने लड़ाइयाँ भी देखी। पाकिस्तान टीम में कौन सबसे ज्यादा आपको लगा वो, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड वो कि लड़ने वाली लाइक लड़ाकी टाइप, somebody who enjoys or welcomes। यूज नहीं करना देती लेकिन बोल दिया। नहीं, आई थिंक मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, but और अंग्रेजी में भी जो कहा है वो भी ठीक नहीं है। क्या कहा है मैंने अंग्रेजी में? उन्होंने क्या? ये जो पीछे बैठे हैं कह रहे हार्मोनल। नहीं, that's not नहीं, the आई word। थिंक मैं इसको सिर्फ एग्रेशन के तौर पे, पैशनेट और एग्रेशन के तौर पे डिफाइन करती हूँ, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की जर्सी पहन के अंदर जाते हैं सो आपकी पर्सनैलिटी में 5-6 इंटेंसिटीज और आप फ्रीक्वेंसी ऊपर चले जाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि आप इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें एट टाइम्स आप ओवरबोर्ड चले भी जाते हैं। तो हो जाता था, हमारी टीम में भी ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स ही होते थे, उन्हीं को ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो इनपुट थी ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है। एज अ फास्ट बॉलर आपको अपनी बॉडी को सही तोड़ना पड़ता है, तो उसकी वजह से फिर आई थिंक वो एग्रेशन भी उसी तरह निकलता है। और कुछ यार शोएब भाई वाला टॉपिक हम उनके का शिकार लोग आपके दाएं बाएं बैठे हुए ना करें। हाँ, तो नहीं, पाकिस्तान टीम में भी रही है, तो वो उनको मैं यही कहती थी शुरू में अंग्रेजी का मसला होता था, तो ये शबनम इस्माइल ही खास तौर पे ये जब आके 2-4 गालियाँ अंग्रेजी में या अफ्रीकान्स में दे जाती थी तो ये इनको समझ नहीं आती, तो मैं कहती थी तुम लोग अपनी ज़बान में दो, पंजाबी सिंधी जो आती है, तो फिर एटलीस्ट आपके जब फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है तो फिर आप और ऑफ द फील्ड फिर आप लोग नॉर्मल हो जाते हैं। आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड आपको दोनों ये इस बात से रिलेट कर पाते हैं कि यार ये भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे और हम भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, तो ऑफ द फील्ड कोई उसको यू डोंट कैरी इट ऑफ। सो ऑफ द फील्ड इट्स ऑल पीस एज वेल, बट यहाँ ऑफ द फील्ड को छोड़े मैं जरा आपको अब डोमेस्टिक में लेके जाता हूँ। डोमेस्टिक में मेरे ख्याल है लाहौर वाइट्स का और रावलपिंडी का मैच था, और आपने गेंद डाली है और वो गेंद जो है वो टांगों के बीच में से गई है बल्लेबाज के, और अंपायर ने जो है वो वाइड दे दी। आपका रिएक्शन क्या था उसके बाद? वो अभी उनकी शक्ल से रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, टांगों के बीच में से गई है। He's still not over it।